थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस पे विश्वास मत करिए, ये जो इंट्रोडक्शन है मेरी सेक्रेटरी ने लिखा है, वो तारीफ करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने आप से झूठ नहीं बोलते। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब इजाजत हो तो मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट लेडी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ द होस्ट क्लब, और ये भारत की शान रोटरी जो मेरे सामने बैठे हैं। मेरी 3 सच्चाइयां हैं और मुझे बांटने में संकोच नहीं होता। पहली कि मेरी उम्र 71 साल की है। दूसरी सच्चाई यह है कि मैं भारत का सबसे खूबसूरत राजदूत हूं। और तीसरी, जब मैं गिनी गया था, वहां के राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे मेरे दोस्त हैं, अब जेल में बैठे हैं, सारे मेरे दोस्त जेल में बैठे हैं। तो वहां इबोला वायरस ने हमला किया था उनके गांव पर। मैं मृतकों को दफनाने गया था उनके साथ। कोई गोरा राजदूत नहीं किया, सब डरते हैं। तो महामारी ने मुझ पर हमला किया था। मेरे डॉक्टर्स ने बचा तो लिया, लेकिन पिछले 6 साल से उसका एक नया रूप मेरे जिस्म को खा रहा है। उसका नाम है बिन्सवांगलर डिजीज। 8 और 10 साल के बीच में औसत के तौर पे जिनको ये बीमारी होती है वो चले जाते हैं। मुझे 6 साल हुए हैं, 2 साल मेरे और बचे हैं, या 3। बहुत अच्छा मौका है कि आपसे बात करूं। मैं अक्सर उड़ीसा जाता हूं, वहां एक शहर है पुरी, आपने उसका नाम सुना है। वहां मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम जैगी है। आप उनको जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। अभी पीछे जब मैं गया था उनसे मिल नहीं पाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हंसिएगा मत, ही इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित है, मूर्ति जरूर है। मिल नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कुछ भेजा है मेरे साथ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल अग्रवाल को मुझे देना है। देवी सुभद्रा ने भी कुछ फर्स्ट लेडी के लिए भेजा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आ जाएं। भगवान श्री जगन्नाथ की बहन है। प्रेसिडेंट को मैं बुलाना चाहता हूँ। मैडम जरा आप आ जाओ। हाँ, वो जो आप देखते रहते हैं, और वो ट्विटर वो थोड़ा बंद कर दीजिएगा। वो इसलिए कि जो आपका पड़ोसी मुल्क है, कोई बदमाश है वहां पे, अपने आप को शरीफ कहता है। तो हमने कहा है कि अगले 20 मिनट तक हम जंग नहीं करेंगे। उसको मेरा संदेश मिल गया, माँ कसम जंग करेगा मिटा दूंगा तुझे। हमारी दुनिया ट्रांजिशन में है। अगले 2 साल में, 3 साल में क्या होने वाला है। जब मैं स्कूल में था, हमें सिखाया जाता था कि एक टाइम जोन होता था BC, बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद था AD, एनो डोमिनी, आफ्टर द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। अब 3 है, एक BC है बिफोर कोविड, एक BC है ड्यूरिंग कोविड, और एक AC है आफ्टर कोविड। हम लोग BC में बैठे हुए हैं। मुझे For 30 years consecutively मैं लाल किला से कमेंट्री सुनता था और रेडियो और टेलीविजन के लिए कवर करता था। बड़े बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये करेंगे, दुनिया में ये होगा। फिर एक चाय बेचने वाले का बेटा आके कहता है, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, 2047 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। हमसे जब पूछा उन्होंने एडवाइजर से, क्या आपको स्वीकार है कि 25 साल में आप विकसित देश कर देंगे? हमारा जवाब यही था, सर हम 25 साल इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले। थैंक यू। ओके, साउंड को कम कर सकते हैं? शुक्रिया। ये आप देखिएगा, ये मेरे फिगर्स नहीं है, दीज आर फिगर्स फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट। हमारा GDP से 3.5 ट्रिलियन है। 2047 तक का 10 गुना बढ़ के हम 40 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं।
टोटली पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। दूसरा, हमारी औसत इनकम मैं डॉलर्स में दे रहा हूं, आज फरवरी 2023 में $2,200 है पर हेड, उसको हम $20,000 तक ले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स है। सर, हमारे एक्सपोर्ट $660 बिलियन है, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, हम उसे 8 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। और है ना नक्शा भारत का, क्या किया मैंने, सिर्फ साइड पे लिटा दिया है। किसने कहा है मुझको कि जो गोरे ने मेरे देश को देखा है उसकी नजर मैं क्यों अपनाऊं? मैं भारत को अपनी नजर से देखना चाहता हूं। ये कहां लिखा है कि ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मर्काटो कोई गोरा आके बता गया हमको और हम उसके गुलाम बन गए? वी आर चेंजिंग द परसेप्शन। बढ़ा दो वॉल्यूम। अब मैं बताता हूं कि हमारा, आप लोग दवाई खरीदने जाते हो और पहले देखते हो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, फिर आप एक्सपायरी डेट देखते हो। तो जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो चल रहा है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, मेरे दोस्त थे, मर गए, अच्छा हुआ ऊपर चला गया है। उसने ये कहा था कि पश्चिमी दुनिया जैसी हम उसको जानते हैं हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, ये जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था। बाली में G20 समिट हुआ था अभी नवंबर में। जब ऐसा कोई समिट होता है, मीटिंग होती है, तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिके या स्टेटमेंट। हम लोग आखिरी दिन तक सब नहीं बना पाए थे। कोई कहता है पुतिन को गाली दो, कोई कहता है बुड्ढन नहीं, क्या नाम है वो अमेरिकी का, बाइडन को गाली दो, कोई कहता है इसको गाली दो। आखिर में आए नरेंद्र मोदी के पास और बोले कि सर हम तो बना नहीं पाए कम्युनिके, आप बना दीजिए। सुबह 4 बजे तक हम बैठे और सब बाकी जो 19 महारथी थे बोले ओनली इंडिया कैन प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हमारा विश्वास एक दुनिया पर है, एक परिवार पर है, एक भविष्य पर है। हम लोग बहुत हंसते हैं इसके बारे में। आप देखिए अभी क्या क्या होने वाला है जब ये लोग यहां पर आएंगे। एक सवाल, जितने रोटरी के मेंबर्स यहां बैठे हैं, आप, यू आर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, सन्स एंड डॉटर्स। अमेरिका को, कनाडा को, जापान को, यूरोप को किसने डेवलप किया था? चंद्रमा से लोग आए थे, समुद्र से निकल के लोग आए थे, मंगल ग्रह के लोग आए थे, या उनके अपने लोग थे? अगर उनके अपने लोग थे तो हमें क्या तकलीफ है? प्लीज थिंक अबाउट दिस, व्हाट्स रॉन्ग विद अस? गाली दो जितनी सरकार को देनी है, मेरा पुतला जलाओ, नरेंद्र मोदी का जलाओ, जूते मारे हमारी मूर्तियों को, बट आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन। ये आपकी सरकार चंद्रमा से नहीं आई, आप ही ने उसको बिठाया है। जिस दिन आप कहेंगे मैं चला जाऊंगा, हम सब चले जाएंगे। पश्चिमी देशों में अब सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन, लोनलीनेस। जानते हो ब्रिटेन और जापान में एक मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस है, और ब्रिटेन वाले कहते हैं कि हमारे पास 90 लाख लोनली लोग हैं, उसमें से अधिकांश अमीर विधवाएं हैं, और हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि उनके कंपेनियन बन जाए। मैंने भी फोटो भेज दी, भाई अमीर है तो मैं आ रहा हूं। बोले भाई हम अकेले जरूर हैं पर इतने अकेले नहीं है कि आपको भी हम स्वीकार करें। 2021 में महामारी ने हम पर हमला किया था। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, मैं कोर ग्रुप का मेंबर हूं, हमें पता नहीं था कैसे निपटना है इससे। आज तो बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। टाइगर उस वक्त मुंह क्यों नहीं खोला? बाद में तो हम सब बड़े होशियार हो जाते हैं। 24 घंटे दिन में होते हैं, मैं 28 घंटे खर्च करता था किसी को रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड, यही मेरा काम रह गया था। प्रधानमंत्री उस समय वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में गए हुए थे। व्हाटएवर हैपेंड, वापस आए, हमने कंट्रोल लिया, उन्होंने कंट्रोल लिया, फिर हमने दुनिया को दिखा दिया। एक अंग्रेजी की कहावत है, सुना है आपने, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। हमने उसको जोड़ दिया है दुनिया के लिए, व्हेन द गोइंग गेट्स टफेस्ट, द इंडियंस गेट गोइंग। भाई 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंच चुके हैं। 12 शून्य थी, हमारे पास 1 लाख टेक एनेबल्ड स्टार्टअप्स हैं, और हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न खड़ा कर देते हैं $1 बिलियन का। चीन हर हफ्ते 2 बर्बाद करता है, हम हर हफ्ते एक नया खड़ा कर देते हैं। ये आपकी ताकत है, पहचानिएगा इसको। मैकेंजी एक कंपनी है, उसका सीईओ कहता है कि ये भारत का दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है। ये मैंने नहीं कहा, ये इसने कहा। मेरे टीचर होते थे, ही इज एट द सेम यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ा हुआ था, स्टैनफोर्ड, नोबेल लॉरिएट हैं, बोले कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल, इट्स द स्टार परफॉर्मर। मैंने नहीं बोला, ये सितंबर में इन्होंने बोला, ना मैंने इनको पैसे दिए हैं।
2400 साल पहले चाणक्य, आपने नाम सुना है ना चाणक्य का, उसने कहा था अगर सही वक्त पर आप सही एक्शन नहीं लेते तो वक्त ही फिर उस एक्शन को बर्बाद कर देता। और विक्टर ह्यूगो फ्रांस के थे, मैं सोरबोन में पढ़ा हुआ, उन्होंने 170 साल पहले कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण। ये किताब लिखी है एक अमेरिकन डिप्लोमेट में, मैं उसको जानता हूं लेकिन उसको हमने पैसे नहीं दिए थे। उसने लिखा है Our time has come, भारत के बारे में, किस तरह भारत दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। और जानते हैं ये किताब सबसे ज्यादा कहां बिकती है? पाकिस्तान में। चाणक्य ने यह भी कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। मैडम, आपकी तो कोई बेस्ट फ्रेंड होगी ना बचपन में? आपकी बेस्ट फ्रेंड इसलिए थी कि वो आप पे भरोसा करती, आप उस पर भरोसा करते हो, आप कहते थे मेरा पति बड़ा खराब है, मेरा पति बैठ रही है, बड़ा अच्छा है, जो कुछ है आप बातचीत करते थे। तो फिर हमारा स्वार्थ क्या है? दुनिया का स्वार्थ आज क्या है? भारत को वो बेस्ट फ्रेंड क्यों मानती है पूरी दुनिया? 5 चीजें हमारे सामने है, छठी नहीं है। मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूं, कोई आपसे कहे कि छठी चीजें नहीं है हमारे सामने। सबसे पहले आपकी सेहत है, दूसरा पर्यावरण है, तीसरा इकोनॉमिक रिकवरी है जिसके लिए हमें खुले समुद्र चाहिए, चौथा जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और पांचवा आतंकवाद। कोई छठी चीज चुनौती हमारे सामने नहीं है। चीन, उसने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा था 200 देशों पे, लिखा हुआ था वायरस। हमने 200 देशों को भेजा, लिखा था वैक्सीन। ये भारत की ताकत है। और इस साल वही महामारी चीन ही को भस्म कर रही है। मुझसे मदद नहीं मांगेगा, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन घमंड जब तक होता है ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी जो वैक्सीन हैं बेकार की हैं। दुनिया के कई देश हमसे कह रहे हैं कि आप अपनी वैक्सीन दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने चीन की वैक्सीन ली है, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देती। हम 100 देशों को हमने वैक्सीन अपनी बांटी थी जब हमारे पास नहीं थी। मेरे चाचा लगते हैं, मेरे ताए हैं। हमने क्यों बांटी थी? क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम किसी की हालत खराब नहीं देखना चाहते। अमेरिका के एक राष्ट्रपति होते थे मैकडोनाल्ड ट्रंप। मैकडोनाल्ड ट्रंप नहीं, क्या नाम था? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, क्षमा कीजिए। वो था तो राष्ट्रपति, और बोला इंडिया हैज बीन सो काइंड, हम कभी नहीं भूलेंगे भारत की दोस्ती को, हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने उसको दवाइयां भेजी। मैं बुर्ज खलीफा देखने गया था दुबई में, भारत के तिरंगे में उसको रंगा था, और एक मैसेज आ रहा था, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, वी लव यू इंडिया। ये दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा आपके बारे में। अरे 248 करोड़ टीके कौन करता है? 24 महीने में आपका देश करता है। पहली दुनिया की नेजल वैक्सीन जो आप नाक के जरिए लेते हैं, कौन उसका आविष्कार करता है? आप करते हैं। हमारी सक्सेस रेट जो ट्रायल्स की 92%, चीन ने भी बनाई, उसका सक्सेस रेट 2%, क्योंकि गंदी नाली का पानी भर के बेचता है, तो पैसा उसका भगवान है। और हमारे कई 100 डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स शहीद हो गए आपके लिए, मेरे लिए। वी पे ट्रिब्यूट टू दीज पीपल। क्लाइमेट, पिछले 30 सालों में 3 गुना बढ़ गए हैं क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। यूरोप में 500 साल में सबसे भयंकर अकाल है, पानी नहीं है। अपने लोगों से कहते हैं कि 2 हफ्ते में एक बार नहाओ, मत जाइएगा, बदबू आती है उससे। हमने अपनी धरती का कभी नुकसान किया? हम लोग क्या कहते हैं धरती को? धरती माँ कहते हैं। गंगा को क्या कहते हैं? जमुना को जमुना मां कहते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं। क्या हम मां से बगावत करेंगे? इसीलिए अमेरिकन साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया की सबसे इको फ्रेंडली सभ्यता भारत की है। मैं नहीं कह रहा, ये विश्व कहता है। अगर दुनिया को कोई बचा सकता है इस समय भारत है। फिर हमें चाहिए समुद्र, फ्री एंड ओपन सीज। अरे जब अंग्रेज हम पर हुकूमत करने आए थे अफ्रीका पर, लैटिन अमेरिका पर, एशिया पर, वो हवाई जहाज में नहीं आए थे। 500 साल पहले हवाई जहाज नहीं थे, मोटर कार में नहीं आए थे, वो ट्रेन से नहीं आए थे,
वो आए थे तो समुंदर के जरिए, और अगर रिकवरी होनी है तो हमें खुले समुंदर चाहिए, फ्री। और वो जो टिंगलिंग डिंगलिंग क्या नाम है उसका जो नेता है वहां का, चीन का, पिंग पोंग डिंग डोंग ऐसा ही कुछ उसका नाम है, तो वो कहते जी ये हिंद महासागर तो मेरा है। मैंने कहा वो कैसे? बोला जी मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा यहाँ डूब गए थे तो मेरा। मैंने कहा टाइगर, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा बीजिंग में मर गए थे, वो तो मेरा है चाइना में। बेवकूफ लोग हैं। अब कहता है कि मैं इंडियन ओशन में आऊंगा, और साथ साथ ये भी कहता है, हमने कहा मेरी नौसेना वहां बैठी है, आई हैव द सेकंड मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड, तो कहता मैं आ रहा हूं। मैंने कहा आजा, मैं आ रहा हूं, आजा। अच्छा नहीं आता। इस पे भरोसा करिए। देखिए ये मेरे फिगर्स नहीं है, इंटरनेशनल फिगर्स हैं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली फौज इस समय अमेरिका की है, लड़ना नहीं जानते, पैसे बहुत हैं। नंबर 2 पे रशिया है, यूक्रेन में पिटाई हो रही, और तीसरे नंबर पर आपका देश भारत। आतंक, मैंने कई जगह विदेशों में जाता हूं, लोगों से, बच्चों से पूछता हूं कि किसी आतंकी संगठन का नाम दो, सब कह देते हैं अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, अल शाबाब, बोको हराम। कोई भी क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, जूइश संस्था का नाम नहीं लेता। क्यों? सही है, गलत है, इस्लामोफोबिया है, नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन परसेप्शन इस समय इनके दिमाग में यही चल रही है। 25 साल से एक हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अनुरोध कर रहे हैं कि एक टेररिज्म के बरखिलाफ कन्वेंशन लाओ। अभी तक भाषण देते हैं, फिर जाके शराब पीते हैं और सब भूल जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता उसके ऊपर। और फिर हमारी जो नई दुनिया है उसमें इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस, जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपर टेक्नोलॉजी, वो पूरी दुनिया को इस समय मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये चीजें बनेंगी। मेरी एक बेटी है, अमेरिका में रहती है, तो मुझसे कहने लगी पापा आप बुढ़े हो गए। का बुढ़ा तेरा बाप हो गया, मैं कहां से बुढ़ा हो गया। तो कहती है मैं आपको एक फोन भेज रही हूं, आप उसको प्रयोग करिए, आप ये नोकिया वोकिया भूल जाइए। तो ये जो फ्रूट कंपनी है ना एप्पल, तो उनका बनाया हुआ है, और इसके अंदर एक मैडम भी रहती है, क्या नाम है उसका? सिरी। थैंक यू, आप तो बड़े होशियार हैं, सब जानते हैं। हाँ, तो वो कहती है कि जब अगर आप भूल जाओ आप कहां पर हो तो सिरी से पूछ लेना। तो अभी मैं पूछने लगा हूं, पता नहीं चलेगी कि नहीं। हे सिरी, वेयर एम आई नाउ? Hey Siri, where am I now? You are in प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लिख के दे रही है। सही कह रही है? अरे बड़ी होशियार औरत है ये। Hey Siri, पकड़ता हूं। Hey Siri, what is my wife's name? लिख के जवाब आया, which wife? अबे झूठा मारूंगा तेरे को, which wife? सर मैं कसम खाता हूं 45 साल से एक ही पत्नी है मेरी। आई डोंट हैव अनदर वन, ना मेरे को जरूरत है सर, ये काफी है मेरे लिए। हिंदू हूं सर, सनातन धर्मी हूं, दूसरी मुझे नहीं। ये फेंक दूंगा फोन, अगर मेरी पत्नी यहाँ होती तो मेरे को वकील का नोटिस आ जाता। विच वाइफ? और फिर जो देश आगे बढ़ेंगे, यंग माइंड, आप लोग सबकी संतान है, आप जानते हैं, नया फोन आता है, आप पहले सीखते हैं कि आपके बच्चे पहले सीखते हैं? देखिए यंग माइंड्स, क्योंकि हमारे पास पुराने, उनके पास पुराने विचार नहीं है। आपने बिल्लू भाई गेट्स का नाम सुना है? क्या नाम इसका? बिल्लू, हाँ बिल्लू, वही, सॉरी बिल्लू गेट्स। तो वो सिंगापुर में जाके कहता है जी अगर एक देश को इस समय समझना है तो भारत को जाके देखो, जो इनोवेशन आविष्कार हो रहे हैं। मैं भी उस फेस्टिवल में गया था, मुझे मौका नहीं दिया कि उससे सवाल पूछूं। मेरा एक सवाल था सीधा साधा, और टाइगर नाम तेरा गेट्स है, बनाता विंडोज है, ये कहानी क्या है? और जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, चारों पांडव मूर्छित होकर गिर पड़े थे, उन्होंने तालाब का पानी पिया था, यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर धर्मपुत्र आए, यक्ष ने पूछा इंसान की सबसे बहुमूल्य पोजेशन क्या है? बिना पलक झपके धर्मपुत्र बोले साक्षरता, नॉलेज। 10,000 साल पहले हम नॉलेज की बात करते, तब ये कोरे नंगे दौड़ते थे जंगलों में, करके दौड़ा करते थे। हम उस समय साक्षरता की बात करते थे। जब मेरा आविष्कार हुआ था भारत में, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। कितने थे बेटा? 500।
आज मेरे पास 50,000 है हमारे देश में। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। कितनी है मैडम? 33 करोड़। और मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और उनमें से 52%, प्लीज नोट, 52% हमारी बेटियां हैं उसमें। अरे मुझे जेंडर इक्वालिटी के बारे में मत सुनाओ। और 10 साल रुक जाओ, जब ये बच्चियां हमारी ग्रेजुएट करेंगी, लड़कों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। डूबना पड़ेगा हम सबको। इंडिया। आहा। 3 में से 1 जापानी की उम्र 60 साल से ज्यादा है, 4 में से 1 यूरोपियन की उम्र 60 साल से ज्यादा है, 6 में से 1 चीनी और 12 में से 1 भारतवासी की। मेरे टीचर थे सॉर्बोन में, उन्होंने कहा था यूरोप बहुत जल्दी बुढ़ा महाद्वीप बनेगा। बुढ़े लोग रहेंगे, बुढ़े घरों में बुढ़े आइडियाज डिस्कस करेंगे। कोई आविष्कार 30 साल में यूरोप से नहीं आता है, तो अमेरिका से आता है या भारत से आता है। पोप ने कहा था यूरोप इज एन एल्डरली एंड हैगर्ड कॉन्टिनेंट। मीडियन एज क्या होती है? आधी जनसंख्या उससे भारत की 29 साल की है, यानी 65 करोड़ भारतवासी मेरी तरह 29 साल से कम है और 65 करोड़ मिस्टर गवर्नर आपकी तरह थोड़े ज्यादा है 29 साल से। जापान की मीडियन एज, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 49 है। 49 वो बच्चे पैदा करने भूल गए हैं। हम सिखा देते हैं, क्या बात है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। पिछले साल जापानी माओ ने 9 लाख बच्चे, पूरे देश में 9 लाख बच्चे पैदा किए थे। अरे प्रयागराज में हम उससे ज्यादा करते हैं, क्या बात है। और 2 अफ्रीकी देश हैं, चैड और नीजर, वहां की मीडियन एज 16 साल की है। तो बड़े साहब ने मुझसे पूछा, एम्बेसडर वो दिन भर करते क्या है? मैंने कहा सर वो नहीं मालूम, रात भर क्या करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था बेटा। 50s 60s ब्रेन ड्रेन हुआ, हमारे सबसे होशियार लोग बाहर चले गए थे। 65 में हमने जंग लड़ा, बारिश नहीं हुई। 66 में आपकी मां पर अकाल मंडरा रहा था। धरती फटी हुई थी मेरी मां की, भारत की। कश्मीर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका गई अनाज मांगने। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिखता है, इंडियाज लीडर कम्स बेगिंग। ऐसा नहीं कहते भारत के लीडर के बारे में। और हमसे कहा गया सोमवार को मत खाइए। भूख क्या होती है मुझसे पूछो। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया। मां कहती थी खा ले बेटा, नो बता, नेशनल इमरजेंसी है, नहीं खाऊंगा। दिस वॉज 1966 एंड टुडे You are the second largest producer of food. पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गया है आपका देश। $1 बिलियन हमारे पास बचे थे 1991 में, जो हालत आपके पड़ोसी किया। उस समय हमारे बहुत सिचुएशन था, हमारे एक्सपोर्ट खत्म हो गए, इंपोर्ट बढ़ रहे थे। महंगाई 27% थी, जो उस देश में अभी है। We have been through this. फिर आज तो $600 बिलियन पर पहुंचे। मैंने, मेरे दोस्त हैं उस देश के, उनसे कहा देखिए मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूं, मैं बता देता हूं हमने क्या किया था। जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था 67 टन, 40 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड, 27 टन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। मैंने कहा मैं आपको समझा देता हूं। जवाब क्या मिलता है? अरे आप तो काफिर हो, आप क्या समझाओगे? मुझे किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आई कैन गाइड यू ऑन दिस, दे डोंट हैव टू लिसन टू मी। बट जवाब ये आता है, अरे इंशाअल्लाह, देखिए 1 हफ्ते में इंशाअल्लाह सब ठीक इंशाअल्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उनका फाइनेंस मिनिस्टर IMF से कहता है कि भाई मुझसे मत डिस्कशन करो, ये तो सब अल्लाह संभाल लेगा, क्योंकि उसने बनाया है देश को, वो चलाएगा। तो मेरे एक IMF के दोस्त कहते हैं, हमने पूछा भाई उसका मोबाइल नंबर तो दे दे, फिर हम उसी से बात करते, तेरे पास क्यों बैठे हैं? दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। हमारी रीसेंट जर्नी 2003 से हम किसी देश से मदद नहीं लेते। नो बॉडी। पहले हाथ फैलाते थे। 2004 में सुनामी हुई थी, याद है आपको? सबसे पहले हम मौजूद हुए थे। हमने 48 घंटे के अंदर 25 पानी के जहाज और 5000 नौसैनिक भेजे। श्रीलंका गए, इंडोनेशिया गए, थाईलैंड गए, म्यांमार गए, बांग्लादेश गए उनकी मदद करने के लिए। और फिर जो आपका चाचा है ना, जो उस तरफ
क्या नाम है उस देश का, डिसयूनाइटेड किंग नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, हाँ, डिसयूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो बोला हम अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ अब काम करेंगे। अबे टाइगर, तेरे को किसने बुलाया है यहाँ पर? लेकिन वो भी पहुंच गया, फिर जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। मालदीव्स के पास पीने का पानी नहीं था, आइलैंड है, खारा पानी था समुंदर का। चीनियों ने कहा तेरे को प्लांट दिया पर रिपेयर नहीं करेंगे, खराब हो गया। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया 1 साल के लिए मेरे 2 पानी के जहाज वहां गए विद डिसैलिनेशन प्लांट्स। 1 साल तक उन्होंने मेरा पानी पिया। मालदीव्स के लोगों ने, वो जानते हैं भारत ने उनके लिए क्या किया है। नेपाल में 2015 में भयंकर भूकंप आया। 15 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी ने रिलीफ कमेटी को बुलाया। 8 घंटे के बाद हमारा पहला जहाज काठमांडू पहुंचा, डॉक्टर्स के साथ, मेडिसिन के साथ, रिलीफ मटेरियल। और उस समय नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब कहते हैं, प्लीज टेल नरेंद्र मोदी नेपाल इज ब्लेस्ड, हमारे पास भारत जैसा पड़ोसी है। क्या बात है, क्या बात है। हमारी टोटल प्राइवेट वेल्थ, सर जो आपने घर में दबा के रखे ना, टैक्स नहीं देते, उसको प्राइवेट वेल्थ कहते हैं, वो $8.2 ट्रिलियन है। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। दुनिया की 6ठे नंबर पे है। और नंबर 1 हम खर्च करते हैं ब्यूटी पार्लर पर। जाती है ना कभी कभी मैडम। मेरे पास हमारे देश में 6.5 लाख गांव और शहर हैं सर, 6.5 लाख, और मेरे पास 3 करोड़ ब्यूटी पार्लर्स हैं। आप जाके प्रयागराज में देखिए 5,000 तो यहाँ पर ही होंगे। वो जो बाल काटता है नाई, उसको भी हम ब्यूटी पार्लर गिनते हैं। जो स्पा होता है, जिम होता है, सब ब्यूटी पार्लर्स हम उनको गिनते हैं। कारगिल की लड़ाई लगी थी, ये 24 साल की सच्ची कहानी है। 1999 में बिहारी छोकरा आया था फौज में भर्ती होने के लिए। उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी घुटनों के नीचे, ट्रेन एक्सीडेंट। उससे बोला तुम फौज में कैसे भर्ती होगा, आपकी टांगें नहीं है। उसने जवाब दिया, मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने नहीं। क्या ताकत है इस देश की। सिक्किम में भूकंप आया था, मैं वहां गया था। आई टुक अ टीम, दूरदर्शन की हम लोग बना रहे थे एक रेस्क्यू एफर्ट पर। आप देख रहे हैं किस तरह से ये बच्चा खड़ा हुआ है, ड्रिल करता है, बारूद भरेगा, फिर बूम, पहाड़ फटेगा, पीछे जाएगा, हम सड़क बनाएंगे। जब पहाड़ टूटा था भूकंप से, 300 जगह सड़क टूट गई थी, गैंगटॉक से लेके सिलीगुड़ी तक। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, गैंगटॉक राजधानी है सिक्किम की, बहुत खूबसूरत एरिया है। उस समय हमने पूछा, पीएम साहब उस समय जो थे, उन्होंने कहा कि कौन से देश के पास सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। हमने कहा कि माउंटेन रोड्स के लिए ऑस्ट्रिया के पास है। उन्होंने कहा उनसे पूछिए। ऑस्ट्रियन से जवाब दिया 3 महीने लगेंगे सामान इकट्ठा करने में, 3 महीने में हम 300 जगह जो टूटी हुई है सड़क रिपेयर करेंगे। कितने करोड़ डॉलर लेंगे वो अगली अलग बात है। 6 महीने कौन रुकेगा, हमारे लोग हैं, हेलीकॉप्टर से कब तक दिलाएंगे भोजन उनको। प्राइम मिनिस्टर बोले बॉर्डर रोड्स, नाम सुना है आपने, सीमा सड़क संगठन, उनसे पूछिए। मैंने ही फोन किया था डायरेक्टर जनरल साहब को, मैंने कहा सर पीएम वांट्स टू नो कितना समय लगेगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग इंस्पेक्शन करके बता देंगे, यू कैन इन्फॉर्म हिम। और जैसा भगवान मेरा साक्षी है, आपके सामने खड़ा हूं, 19 घंटे के बाद उनका फोन आया, प्राइम मिनिस्टर से बोलो सड़क खुल चुकी है। प्राइम मिनिस्टर से बोलो सड़क खुल चुकी है। 22 मेरे बच्चे जैसा ये लड़का है गिर पड़े, मर गए, नदी में चले गए हैं। वो और कुछ नहीं चाहते। जो देश को चाहते हैं नरेंद्र मोदी की तरह, वो और कुछ नहीं चाहते। मैं सिक्किमीज माँ के घर गया, उसके बच्चे की लाश वहां पड़ी थी, इन्हीं में से एक था। मैंने उससे कहा कि बहन गलत वक्त पर तेरे घर आया हूं, बच्चे की लाश पड़ी है, 24 साल का लड़का था। मुनाफा मिलेगा, वो जो मुआवजा मिलेगा, फौज से मिलेगा, बॉर्डर रोड से मिलेगा, सिक्किम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। मैंने अपनी तरफ से चेक लिख के दिया, और क्या कर सकता हूँ। बोली एक छोटा बेटा है 22 साल का, उसको नौकरी दिलवा दे। 2011 की बात है। मैंने कहा बहन दिल्ली जाते ही मैं अडानी अंबानी, अडानी तो उस वक्त अमीर था, अब तो नहीं है, मैंने कहा मैं अडानी अंबानी बिरला टाटा सबसे बात करके नौकरी दिलवाना 2011 में कौन सी बड़ी बात है। कहती मुझे बहन कहा है
मैंने आपसे कब कहा है प्राइवेट सेक्टर में लगवाओ, बॉर्डर रोड्स में लगाओ, वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए। मेरी आंखों में पानी अभी भी आता है। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, मैंने कहा मां तुझे सलाम, अगर मेरा जन्म इस देश में होता है तेरी जैसी मां की कोख से हो, मुझे कुर्बान कर देना तू मेरी मां पर जिसका नाम भारत है। उस समय मुझे जवाब मिला उस सवाल का जो मुझे बचपन से सताता है, हमने खास बात क्या है भारतवासियों में? सब हम भारतवासी इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। बहुत देर तक दूसरों ने हमारा भविष्य लिखा है, अब नहीं। हमसे गलतियां हुई थी, अब नहीं होने देंगे, अब हम लिखेंगे भविष्य। अब तो हम दुनिया में सबसे बड़ी ये बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, हम सबसे बड़ा स्टेडियम, बहुत कुछ हम करते हैं। टॉयलेट हम बनाते हैं प्रति 2 सेकंड में एक, प्रति सेकंड 2 बैंक अकाउंट खोलते हैं। दुनिया चकित रह जाती है कि ये लोग ये कैसे कर रहे हैं। हम तो माँ कहते हैं ना भारत को। आप ही ने कहा था जब माँ की संतान तकलीफ में होती है, माँ तो भगवान से भिड़ जाती है। सही कहा मैंने? भगवान को भी चुनौती दे देती है। तो भारत माँ गई थी लेबनान, लिबिया, यमन, साउथ सुडान, यूक्रेन पिछले साल, अपने पीड़ित बच्चों को वापस लाई। दूसरे देशों के लोग भारत का झंडा लेके जय हिंद कह के हमारे जहाज में बैठ गए। हमने मना नहीं किया किसी को, हमने कहा आप लोग आ जाइए, ये भारत का बड़ापन है। एज एन इंडियन भरोसा करिए, निराशावाद में मत जाइए, वो आपकी ताकत बढ़ाता नहीं है, आपकी ताकत चूस लेता है। एंड यू फील हेल्पलेस एंड होपलेस। फकीर से किसी ने कहा दुनिया कैसे बदलूं? फकीर बोला अपने आप से शुरू करो। फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नई चीजों से डर तो लगता है जब कोई नई चीज करते हो, लेकिन करो, क्योंकि डर के आगे, नहीं सुना मैंने, डर के आगे जीत है। डर के आगे बढ़ो, मत डरिए। अगर कोई नई चीज करनी है, रोटरी में भी लिसोथो के प्रधानमंत्री एक बार मुझसे पूछे, एम्बेसडर दीपक आप भगवान हैं? नो सर, आई एम नॉट गॉड, आई एम एन इंडियन, दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ताली बजाने लगे। आपको मालूम है इस समय दुनिया के 2 हिस्सों में बांटी हुई है। एक है जो आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, एक होती है मैनेजमेंट आप लोग, दूसरी होती है वर्कर्स यूनियन। इस समय पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक देश है जो डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों का भी मेंबर है और मैनेजमेंट ग्रुप का भी मेंबर है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, यानी राम सेतु है, उस देश का नाम भारत है। इसीलिए पूरी दुनिया आप पे भरोसा करती है, बिकॉज वी आर द ब्रिज बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। इसीलिए तो हम विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को। हम बदल रहे हैं, हमारी 75 साल की उम्र है, हम प्यूबर्टी में पहुंच गए हैं। अब देखते जाइए अभी क्या हमारे पास आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, हमारे पास आत्मनिर्भरता है। मोदी तो कहता रहता है आत्मनिर्भरता, आप भारत में उसको देख रहे हैं। हमें कैसे भरोसा है, पीएम को कैसे भरोसा है कि हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे रोटेरियन संतान है भारत माँ, इसीलिए हमको भरोसा है आपके ऊपर। मैं अभी जीवित हूं, लेकिन कारगिल में जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, ये मेरा पत्थर है वहां जिस पे लिखा हुआ है दीपक बोरा, इंडियन 1951 टू इटर्निटी। वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। ये मेरा देश है। कारगिल मेरे लिए खास है। उसको पाला पोसा मैंने था, सो गया वो। He died for India। उसकी अभी भी दुख होता है। उसकी मां से पूछो, he was not my flesh and blood, we adopted that boy, he was a captain। और जिस डॉक्टर के सामने उसने दम तोड़ा, बोला डैड से कहना माफ कीजिए,
डैड से कहना मैंने धर्म निभाया है। और अभी हमने एक वर्चुअल समिट किया था, विकासशील देशों का, पीएम साहब ने किया था, सब आए। और कितनों ने हमसे ये कहा, हमने भारत को चूज किया है एज आवर पार्टनर, और हमने क्या जवाब दिया, यही है राइट चॉइस बेबी। श्री औरोबिंदो ने 115 साल पहले कहा था कि भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है। It shares its light with the whole world. स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले कहा था कि भारत अब जाग रहा है, और आप लोग जो पिछले 30 मिनट से सो रहे थे ना, अब आप भी जाग जाइएगा। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, आप जरा इधर आए। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत को क्यों जागना है। जानते हो हमको क्यों जागना चाहिए? क्योंकि, अरे वॉल्यूम बढ़ा दे, क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 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 अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भगवान भी हिंदुस्तानी है, ये मेरा यकीन है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अलाइव इन इंडिया। लेकिन अगर आप जवान हैं तो ये जन्नत है, आप जैसे कोई लौटा दे मेरे बिके हुए। थैंक यू सो मच सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।